21 मार्च 2022 को 18 साल की पूजा कुमारी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने इस्लाम कबूलने और एक मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया था। और ये एक लौता केस नहीं है। आज पाकिस्तान में हर साल केवल सिंध प्रांत में ही 1000 से ज्यादा कम उम्र की लड़कियों को किडनैप कर उनका जबरदस्ती कन्वर्जन करा दिया जाता है। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की हालात बद से बदतर होती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1947 के बाद से बढ़ने की बजाय कम ही हुई है। 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में सिर्फ 40 लाख ही हिंदू बचे हैं। इंडिया में आज जहां विश्व की दूसरी नंबर पर सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, वहीं पाकिस्तान में गिन के 20 मंदिर भी फंक्शनल नहीं है, क्योंकि जो मंदिर थे या तो उनको तोड़ दिया गया या फिर जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान जो इस्लामोफोबिया पर अपनी आवाज उठाते हैं, बर्मा, फिलिस्तीन के साथ विश्व के किसी भी कोने में अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ कहीं भी जुल्म होता है तो उनका मसीहा बन अपनी आवाज बुलंद करता है। पर जब खुद के देश में जो हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होता है, तब पाकिस्तान के मुंह से चू तक नहीं निकलती। अब यहाँ ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पाकिस्तान इतना हाइपोक्रेट कैसे है? पाकिस्तान में आज हिंदुओं के साथ साथ बाकी माइनॉरिटीज की हालत इतनी बदतर क्यों है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं? क्या इसके पीछे खुद पॉलिटिशियंस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, या फिर ये सब रेडिकल आइडियोलॉजी की वजह से हुआ है, जिसको पाकिस्तान ने ही एक समय खिला पिलाकर लोगों के दिमाग में फीड किया था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आपको मालूम है, हम उन यूट्यूबर्स में से नहीं हैं जो पाकिस्तान के नाम पर व्यूज बटोरने के लिए अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मैं यहाँ जो भी बात करूंगा वो फैक्ट्स पर बेस्ड होगी। आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। ब्रूटैलिटी ऑफ हिंदूज, ये तो जान ही लिया होगा कि किस प्रकार जिन्ना ने सत्ता के नशे में लोगों के दिलो दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर उनको एक चलता फिरता हथियार बना दिया था। और जब जिन्ना को पाकिस्तान मिला, तब उन्होंने पाकिस्तानियों से सबके साथ प्रेम सद्भाव से रहने की गुजारिश की थी। अब जाहिर सी बात है, लोगों को गोश्त की आदत डालकर आप उनसे वेजिटेरियन होने की उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए जहन्नुम बन गया, विशेषकर हिंदुओं के लिए। आजादी के बाद से ही हिंदू पाकिस्तान में 1.6% थे। उनकी आज की डेट में 1% की भी ग्रोथ नहीं हुई है। या तो उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या उनके लिए इतनी मुश्किलें पैदा की जाती हैं कि वो खुद ही पाकिस्तान से माइग्रेट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन UNPO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अकेले सिंध प्रांत में हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियां जिनकी एज केवल 13 से 14 साल की होती है, उनको फोर्सफुली कन्वर्टेड कराकर उनसे शादी कर ली जाती है। और कन्वर्जन का ये इकलौता तरीका नहीं है। कुछ गरीब हिंदू मजदूर जो ईंटों के भट्टे पर बाउंडेड लेबर की तरह काम करते हैं, उनको भट्टा मजदूरी छोड़ने के लिए या तो कन्वर्ट होना पड़ता है या फिर अपनी बेटियों की शादी भट्टा मालिक से करवानी पड़ती है, जिसके चलते UNSCR के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ने भी पाकिस्तान में हो रहे इस फोर्सफुली कन्वर्जन को रोकने के लिए पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को फटकार लगाई है। कन्वर्जन के अलावा हिंदुओं की ब्रूटली किलिंग्स पाकिस्तान में आम सी बात बन गई है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको पूजा कुमारी की बात तो बताई ही थी, लेकिन इसके अलावा आए दिन कई ऐसे केसेस आते हैं जो दिल दहला के रख देते हैं। एक ऐसा ही केस जिसमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 40 साल की दया भील को उसके हिंदू होने के चलते ब्रूटली मार दिया गया। उसका सर धड़ से अलग कर उसके नाक कान काट उसके चेहरे से उसकी चमड़ी को उधेड़ दिया गया। और इस सब के बाद भी पाकिस्तान में किसी की आवाज तक नहीं निकली। पाकिस्तान की ही PHRM सोसाइटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज पाकिस्तान में केवल 20 से कम मंदिर ही फंक्शनल है। बाकियों को या तो मिट्टी में मिला दिया गया या फिर जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। 2020 के खैबर पख्तूनवा इलाके में योगी परमहंस महाराज के एक प्राचीन मंदिर को जब वहाँ की गवर्नमेंट ने रेनोवेशन की परमिशन दी, तब वहाँ के लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना की मस्जिद से ऐलान करने पर उस पूरे मंदिर को मिट्टी में मिलवा दिया गया। यही नहीं, साउथ पंजाब के रहीमयर इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब हिंदू भगवान की मूर्तियों को तोड़कर मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुओं पर ही ऐसे अत्याचार होते हैं, पर आप गलत हैं। पाकिस्तान में हर उस माइनॉरिटी का जीना हराम है जो उनसे अलग आइडियोलॉजी का है, जो उनसे अलग सोच रखता है।
है। इवन जो माइनॉरिटी शिया मुस्लिम्स हैं, उनकी मस्जिदों पर भी आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में लाहौर के एक चर्च में पाकिस्तानी मुस्लिम नस द्वारा चर्च को हाईजैक कर उनकी प्रेयर रोकी गई और खुद वहाँ पर कलमा पढ़ने लगी। यही नहीं, पाकिस्तान के ब्लास्फेमी के नाम पर एक श्रीलंका सिटीजन को खुलेआम जिंदा जला दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के क्वेता में रहने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी हजारा के लोगों के साथ होने वाली ब्रुटैलिटी को अगर आपको बता दिया तो आपकी रूह कांप जाएगी। चलते रास्ते में बसों को रोककर उनकी टारगेट किलिंग की जाती है, उनकी मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं। हाल ही में क्वेता के इलाके में 11 लोगों को अगवा कर उनके मुंह को सिल दिया गया, उनके हाथ बांधकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। हिंदू गॉड्स मॉकिंग। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ फिजिकल वायलेंस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा खुलेआम हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का मजाक भी बनाया जाता है। आप इन फोटोज को देखिए। इन फोटोज में पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को हिंदू देवी देवताओं के रूप में दिखाया गया है, पर अच्छी इंटेंशन से नहीं, बल्कि सिर्फ मजाक बनाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए। और यहाँ पाकिस्तान की फिर से हाइपोक्रेसी दिखती है। जब फ्रांस में एक कार्टून के जरिए पैगंबर मोहम्मद का मजाक बनाया गया था, जिसको मैं भी कंडेम करता हूँ, तब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर था। बट अब खुद हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं और किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान में बच्चों को बचपन से ही हिंदुओं को हेट करना सिखाया जाता है। पाकिस्तान में क्लास 11th और 12th की बुक्स में हिंदू और सिखों को इंसानियत का दुश्मन बताया गया है। यही नहीं, इन किताबों में कई जगह हिंदुओं को काफिर भी बताया गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों को हिंदुओं से नफरत करने की एजुकेशन देंगे, उनको काफिर बुलाएंगे, तो बड़े होकर वो हिंसक और कट्टरपंथी तो बनेंगे ही। अब ये पाकिस्तान जो अपने देश में तो माइनॉरिटीज को सांस तक नहीं लेने देता, वो बाकी देशों में मुस्लिम के राइट्स की वकालत करता है। एंजॉयिंग फ्रीडम इन अदर कंट्रीज। हाइपोक्रेसी। आपको जानकर हैरानी होगी, 2050 तक मुस्लिम्स की आबादी यूरोप में 3 गुना हो जाएगी। यूके में पाकिस्तानी मुस्लिम सबसे तेजी से ग्रो होने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी है। वहाँ जाकर पाकिस्तानियों को राइट्स मिलते हैं, इनको सिक्योरिटी मिलती है, इनको सिटीजनशिप मिलती है। वहाँ ये शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली बनाते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और अपने राइट्स के लिए खुलकर आवाज उठाते हैं। पर जब खुद इनके देश में कोई माइनॉरिटी अपने फेथ को फॉलो करना चाहती है, अपनी फ्रीडम चाहती है, तब ये धर्म के नाम पर उनको जीने लायक नहीं छोड़ते। कार्ल पॉपर, एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट, लिखते हैं कि मेजॉरिटी के वोट करने से कोई रेजिम या हुकूमत नहीं बनती। रेजिम तब बनती है जब वहाँ की माइनॉरिटीज को भी वही राइट्स मिले जो मेजॉरिटी को मिलते हैं। रेजिम की लीगैलिटी का पता ही इस बात से चलता है कि वहाँ की माइनॉरिटीज की क्या हालत है। और यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। वहीं अगर इंडिया में भूल कर भी कोई रेडिकल एलिमेंट किसी माइनॉरिटी को परेशान कर देता है तो मेजॉरिटी हिंदू उस रेडिकल एलिमेंट्स का जीना हराम कर देते हैं। पाकिस्तान की हाइपोक्रेसी पर मुझे अमीर मिनाई का शेर याद आता है। खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये शेर मैंने क्यों मारा? क्योंकि दुनिया में कहीं भी इस्लामोफोबिया हो, पाकिस्तान आवाज उठाएगा। फ्रांस से लेकर बर्मा और फिलिस्तीन में कुछ भी हो, मुसलमानों के साथ जुर्म हो, इनके सीने में दर्द होगा। पर जब खुद की देश की माइनॉरिटी के साथ जुर्म होता है तो ये चादर डाल के सो जाते हैं। और आज आपको मैं एक और खास बात बताता हूँ। दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया आज फैला है, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जब हर मुसलमान को शक की नजरों से देखते हैं, उनको आतंकवादी समझते हैं। सिर्फ दाढ़ी रखने के चलते उनको बीच रास्ते में पुलिस रोक लेती है, उनको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं दी जाती, उनको सिर्फ मुसलमान होने के चलते घर नहीं मिलते। इस इस्लामोफोबिया के पीछे खुद पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि 80s के दौर में जब यूएसए से चंद डॉलर के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए तालिबान को ट्रेन किया, तब पाकिस्तान ने तालिबान को बजाय उनको एक सही मकसद देने के, उनको अपनी मिट्टी के लिए लड़ने के, उनको कट्टर धार्मिक मकसद दिया, उनको इस्लामिक जिहाद का पाठ पढ़ाया। उनसे कहा गया कि उनका धर्म खतरे में है और सोवियत काफिर है। आप सोचेंगे कि सर इसका इस्लामोफोबिया से क्या लेना देना? दरअसल इससे पाकिस्तान ने एक मॉडर्न टेररिज्म की नींव रखी जो धर्म पर आधारित थी, जो कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजीज पर आधारित थी। और इसी आइडियोलॉजी ने आगे चलकर हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, ISIS, बोको हरम जैसे इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप को फॉर्मेशन किया और दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर कत्लेआम मचा कर रख दिया। दुनिया में मुसलमानों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया गया। इस्लामोफोबिया चरम पर पहुंच गया, जिसकी शुरुआत खुद पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान की अपनी करतूतों की सजा आज दुनिया भर के मुसलमानों को झेलनी पड़ रही है। जॉन अब्राहम की न्यूयॉर्क मूवी में इसी इस्लामोफोबिया को दिखाया गया है कि किस तरीके से एक भोले भाले मुसलमान को टॉर्चर किया गया।
पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों की वजह से आज मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान किनारा कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान हिंदुओं के साथ इस कन्वर्जन को रोकने के लिए कुछ करता क्यों नहीं, जो माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कुछ करता क्यों नहीं। दरअसल आज रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ पाकिस्तान में इतने मजबूत हो चुके हैं कि कोई गिरफ्तारी, कोई बिल, कोई पुलिस इसको रोक नहीं सकती। पाकिस्तान में जब भी जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानून को लाया जाता है तब कट्टरपंथी इस्लामिक एलिमेंट्स द्वारा उसका कड़ा विरोध किया जाता है। 2015 में जब धर्मांतरण पर रोक के लिए बिल लाया गया तब पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक ग्रुप्स ने राज्यपाल का ही सर कलम करने की धमकी दे डाली थी। इवन 2019 में जब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट को सिंध विधानसभा में संशोधन के लिए भेजा गया तब जमात-ए-इस्लाम यानी कि JI, जामियत उल उलेमाए इस्लाम जैसे कट्टर पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया। इसके अलावा चाहे कितने भी बिल आएं, उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स खुद उन लोगों को तरजीह देती है जो कट्टरपंथी समूह और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपना वास्ता रखते हैं। इमरान खान जब PM थे तो उनकी पार्टी खुद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हुई नजर आई। इसके अलावा पाकिस्तान में मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो UK में अपने फोर्सफुली कन्वर्जन के चलते बैन है, उनको आए दिन एंटी कन्वर्जन स्कीम पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। मतलब कुछ भी। जॉन एलिया ने सही ही कहा है, जिस मुल्क की बुनियाद ही हमसाए की दुश्मनी से हो उसके मुल्क का नसीब उसका साथ कितनी देर ही दे सकता है। और आज पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन्ना से शुरू हुआ ये रेडिकल एलिमेंट्स जिसको जिया उल हक ने 80s के दौर में तालिबान को पनाह देकर परवान चढ़ाया था, अब ये उतरने वाला नहीं है। यही नहीं, पाकिस्तान ने जब तालिबान को सपोर्ट किया तब हिलैरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो ये सांप एक दिन आपको भी डसेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तालिबान ने 2014 में पेशावर के स्कूल में इनके मासूम बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए। 156 से ज्यादा बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज की डेट में इसी इस्लामिक रेडिकल्स के चलते पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते हैं। अकेले 2009 में 250 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। 2001 से लेकर 2010 तक 23,372 पाकिस्तानी सिविलियंस और 8,832 पाकिस्तानी फोर्स के जवान इन अटैक्स में मारे गए। तब भी इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तब उसमें साफ लिखा था कि रेडिकल एलिमेंट्स को हटाने के साथ साथ हमें माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, उनको सिक्योर करना होगा, सेक्युलरिज्म की तरफ कदम बढ़ाना होगा। पर उसको भी कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। आज पाकिस्तानी दुनिया भर में रह रहे मुस्लिम माइनॉरिटीज कंट्रीज में तो सेक्युलरिज्म चाहते हैं, बट जहाँ जहाँ वो खुद मेजॉरिटी में हैं, वहाँ सेक्युलरिज्म के नाम पर बंदूक उठा लेते हैं। अब्राहम लिंकॉलन ने इसी सिचुएशन पर एक जबरदस्त बात कही है, Those who deny freedom to others deserve it not for themselves। यानी जो लोग दूसरों की आजादी को नकारते हैं वो खुद आजादी को डिजर्व नहीं करते। कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशंस। पाकिस्तान की इसी मक्कारी की वजह से पाकिस्तान आज दुनिया की बेस्ट लीस्ट लिवेबल कंट्रीज में से एक बन चुका है। हर साल लाखों की संख्या में अच्छे लोग पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के बाकी हिस्सों में जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी इसी खूबसूरती के चलते दाने दाने का मोहताज हो चुका है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, इसी तरीके से हिंदुओं का कन्वर्जन करता रहा, माइनॉरिटीज का एक्सप्लॉयटेशन करता रहा, तो जल्द ही वर्ल्ड कम्युनिटी से ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में जगह बना चुका है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस को खत्म करने की सोच रहा है, जिससे पाकिस्तान को EU की तरफ से टैक्स की छूट में मिलने वाली खैरियत बंद हो जाएगी। अब इस सब का सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान इसको कैसे सही कर सकता है? इसका सबसे सिंपल आंसर है आइडियोलॉजिकल चेंज। जब तक आप अपने स्कूल में मंदिर तोड़ने वालों को हीरो मानोगे, वो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें थी उसको जला दिया, उसको हीरो मानना बंद नहीं करोगे, तब तक पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। खुद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वो ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका में लाशों का अंबर लगा दिया था उसको शहीद कहते हैं। मलाया यूसुफजई जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, जो एजुकेशन की बात करती है, उसके बारे में जब किताबों में पढ़ाया जाता है तो लोग वो किताबें ही जला देते हैं। आज पाकिस्तान में कोई एजुकेशन की बात करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है तो लोग उसके पीछे तलवारें लेके दौड़ पड़ते हैं। इसलिए जब तक पाकिस्तान अपने लोगों की बार्बरिक सोच को सही नहीं करेगा, अपने लोगों को सही एजुकेशन नहीं देगा, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान ऐसी जहालत भरी जिंदगी जीता रहेगा।